हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो वैसे देखिए, कल बंकू का वीडियो आ गया था और मैंने पहले ही कहा था कि बंकू का वीडियो का कंटेंट होता है जो मिलता है वो। तो जैसे पहले इसने अपने घर की दीवारों को, माँ को, बहन को, छिपकली को, सबको, जैसे मैंने पहले कहा है, जो बाउंड्री के अंदर आता है सबको कंटेंट बना लिया। फिर ये जो न्यूज़ आई उसमें से कंटेंट, 2 दिन का कंटेंट उससे चल गया। अब फिर माताएं बहनों को कुछ नया कंटेंट चाहिए। अब कहाँ से लाए बंकू कंटेंट? फिर बंकू निकल गया सोच में घर से बाहर। सोचते सोचते रास्ते में जाते जाते इसे देखे बेचारे घर बगैर के गरीब लोग, जो लोग सोए थे। बंकू के दिमाग में उससे सोच कर, उन्हें देखकर एक आइडिया आया, क्यों ना इनको कंटेंट बना दो। इनको तो अभी तक नहीं बनाया है, सिंपैथी भी मिल जाएगी और हेटर्स को भी सुनाना हो जाएगा। तो फिर बंकू घर आता है, कैमरा उठाता है, वॉक करता है और बंकू का वीडियो हो जाता है। अब उसके बाद फिर अब कल की वीडियो के लिए क्या चाहिए? तो फिर क्या किया, माता जी को उठाया, लेके गया मार्केट, वहाँ से शॉपिंग की। मगर इतना डेटा कंप्लीट नहीं था वीडियो के लिए। तो फिर बंकू ने क्या किया, सादा पॉडकास्ट चल रहा था, वहाँ पर गया, वहाँ का वीडियो देखा और वहाँ की लाइव देखी और फिर अपना कैमरा उठाया और कैमरा उठाकर ये फिर स्टार्ट हो गया जहाँ पे शुरुआत होती है कि शिलाजीत के फ़ायदे। क्योंकि अगला वीडियो इसने वही किया था कि शिलाजीत पी रहा था। इसको उस पर जोर देने की ज़रूरत क्या थी शिलाजीत के ऊपर? इसका कहना था कि शिलाजीत ये है, वो है, इसमें ये फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे हैं। इतने सारे फ़ायदे बता दिए। बंकू, फिर से कहाँ से छापा तुमने, ये कहाँ से चुराया कि भाई इतने फ़ायदे होते हैं? तुम्हें देखकर लगता नहीं कि इतनी स्टडी या इतना दिमाग तुम्हारे पास हो कि तुम्हें इसके फ़ायदे पता हो। अगर इसके फ़ायदे तुम्हें और तुम्हारी माताजी को पता होता तो अभी अभी थोड़ी ना शिलाजीत स्टार्ट करते, वो तो बहुत टाइम पहले से लेते होते अगर तुम्हें इनके फ़ायदे पता होते तो। मगर तुम्हें पता नहीं है, ये तुम्हारा कंटेंट है, बाकी हम कहाँ देखने आते हैं तुमने क्या लिया या क्या नहीं लिया। और देखो, हम शिलाजीत लेते नहीं हैं तो हम इसके लिए स्टडी नहीं करेंगे। बंकू का कहना था कि भाई आज का इनका लेटेस्ट कंटेंट है हम हेटर्स। इसका आज हेटर्स के ऊपर बातें होने वाली है, आज के कंटेंट हेटर्स बने हैं। तो बंकू का कहना ये था कि भाई कल के वीडियो में जैसे बातें हुई थी लोगों ने, इसने कहा मुझे पता था कि आप लोगों की सोच वहाँ तक ही जाएगी। कहाँ तक जाएगी बंकू? क्लियर करो कि कहाँ तक जाएगी सोच, कि आप लोगों की सोच वहाँ ही जाएगी, मुझे पता है। मगर शिलाजीत के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। देखो, अब हम पी नहीं रहे हैं और गलत फ़ायदे की बातें भी नहीं कर रहे हैं। ये तो तुम्हारी सोच है जो वहाँ तक ले गई, नहीं तो किसी ने ऐसे गलत वर्ड नहीं बोले थे जैसा तुम यहाँ पर बता रहे हो। फिर बंकू कहता है स्टडी करो, आप लोग थोड़ा अपना दिमाग चलाओ, ये स्टडी करोगे तो अच्छे विचार आएंगे, ये सारी चीज़ों की नॉलेज मिलेगी। देखो बंकू, हम लोग नहीं पीते हैं ये सारी चीज़ें, तो उसकी नॉलेज हम क्यों लें? जो पीते हैं, जो खाते हैं, उसकी नॉलेज है हमें। नई नई चीज़ों की नॉलेज जो तुम कहते हो वो लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें के बारे में तुम कह रहे हो उसकी नॉलेज तुम्हें भी नहीं है। और उसके बाद इसका कहना है मुझे प्राउड हो रहा है खुद पर। अब आप लोगों को लगेगा इस बंकू को खुद पे प्राउड क्या हो रहा है, ऐसा कौन सा काम कर दिया, कौन सा तीर मार लिया जो इसे खुद पे प्राउड हो रहा है। मगर बंकू को खुद पे प्राउड हो रहा है, पता है क्यों? क्योंकि बंकू बंकू का कहना है कि हेटर्स के घर की रोटी मेरी वजह से चल रही, मेरी वजह से हेटरों को खाना पानी मिल रहा है, दाल रोटी उनके घर की मेरी वजह से चल रही है। अच्छा झूठे, तुम्हारे खुद की दाल रोटी हेटरों के भरोसे चल रही है, तो तुम्हें कहाँ से, तुम्हारे भरोसे कहाँ हेटरों को चलेगा? हम 4 दिन वीडियो नहीं बनाएंगे, 8 दिन वीडियो नहीं बनाएंगे, 1 महीना वीडियो नहीं बनाएंगे, फिर भी हमें खाना मिल जाएगा, क्योंकि हमारे घर में है कमाने वाले जो हमें खिला सकते हैं। मगर तुम अगर 4 दिन वीडियो ना बनाओ तो तुम्हारे घर की रोटी कौन चलाएगा?
और वैसे तुम्हारे व्यू देख लो। तुम्हें कमाने के लिए तो सारी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, हमें छिपकली चूहे बिल्ली का सहारा नहीं लेना पड़ता जैसे कि तुम्हें लेना पड़ता है। और हमारे यहाँ पर तुम्हारे जैसे कोई बेशर्म भी नहीं है जो अपनी बीवी की बुराई करके, उसका कैरेक्टर ख़राब करके, लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करके, अपनी बीवी और बच्चे को घर से निकाल के फिर उसकी ही बुराई कर कर दाल रोटी खाए। वैसे हमारे यहाँ पर कोई नहीं है। तो ये जो बेशर्मी की जो चीज़ें हैं ये तुम्हें मुबारक। तो बंकू तुम अपनी रोटी का सोचो, तुम प्राउड मत करो, क्योंकि प्राउड करोगे तो वो तुम्हें इतना बीच में आएगा, फिर तुम्हारी दाल रोटी के वांदे हो जाएंगे। ये हेटर्स हैं जो तुम्हारे लिए रिएक्शन बनाते हैं, तो तुम उनका शुक्रिया अदा करो, उन हेटर्स को थैंक यू बोलो, जैसे कि तुम्हारे हेटर्स करते हैं। नहीं, हमारे हेटर्स करते हैं, यानी कि तुम्हारे सपोर्टर, जो कहते हैं कि अगर हम प्रीतो के बारे में बातें ना करें तो प्रीतो के व्यू डाउन हो जाएंगे, उसका तीनों भाइयों के वीडियो चलेंगे ही नहीं। जैसे बड़ी दीदी के वीडियो का हाल हुआ है वैसा ही तुम सबके वीडियो का हाल होगा। तो बंकू तुम थैंक यू बोलो यहाँ पर रिएक्शन वालों को, नहीं, तुम्हारे हेटर्स रिएक्शन वालों को, जिसकी वजह से तुम्हारी दाल रोटी चल रही है। अगर तुम्हारे बारे में अगर हम लोग बातें ना करें, तुम्हारे पॉइंट यहाँ पर ना रखें, तो तुम्हारे बारे में कोई पूछेगा भी नहीं। जितने व्यू आते हैं तुम्हें वो भी नहीं आएंगे। यानी तुम्हारी दाल रोटी हम हेटर्स की वजह से चलती है, तो उन्हें थैंक यू बोला करो। भगवान ने कहा है कि जो जिसकी वजह से तुम्हें फ़ायदा हो तो तुरंत उसे थैंक यू बोल देना चाहिए, नहीं तो फिर वो फ़ायदे ख़त्म भी हो जाते हैं, जैसे बहुत जन करना चाहते हैं। फिर बंकू का कहना है कि मेरे मरने की कामनाएं करती हैं। ये तुम्हारी गंदी सोच ही है कि तुम मेरे मरने की कामना करते हो। देखो ये भी सपोर्ट कर रहा है बीच में, मरने की कामनाएं करते हो, मेरे मरने की बातें करते हो, मेरे मरने के लिए ये कहते हो वो कहते हो। क्यों बंकू तुम्हें अभी बुरा लगा कि तुम्हारे मरने की कोई बातें कर रहा है? जब तुम्हारे सपोर्टर होते हैं जो प्रीतो की मरने की बातें करते हैं, उसके बारे में बुरा बुरा बोलते हैं, तब तो वहाँ पर हार्ड देते हो। जब तुम्हारे यहाँ पर किसी मोहतरमा ने कहा था कि भाई ऐसी औरत को अगर इसे समझ नहीं है और ये सही से नहीं करती है और इसे समझ नहीं आती है तो इसे कहीं पर डूब मरना चाहिए। क्यों, वहाँ तो तुम्हारा हार्ड पहुँच गया था, तब बुरा नहीं लगा था जो तुम्हारी बीवी और बच्चे के बारे में कोई ऐसी बातें करता था। और रही तुम्हारी माँ और बहन के बारे में, तुम हेटर्स मेरी माँ और बहन के बारे में बातें करते हो और उनकी बुराई करके ही तुम्हारी सारी चीज़ें चलती है, उनके नाम से ही तुम खाते हो। तो भाई देखो, तुम्हारी माँ और बहन के बारे में बुराई करके हमें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी माँ और बहन की बातें इसलिए होती है, जैसे तुम कैसे कहते हो कि आप लोग जो ये बातें यहाँ पर करते हो, इतनी गालियाँ देते हो, वो आपसे कौन बुलवाता है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। उसी तरह तुम्हारे जो सपोर्टर हैं वो प्रीतो के बारे में या प्रीतो की फैमिली के बारे में जो ये गंदी बातें करते हैं, वो उनसे कौन बुलवाता है ये हम भी तो जानते हैं ना। तो जहाँ से तुमने निशाना लगाया है हम लोगों ने भी वहीं से निशाना लगाया है। तुम्हारे हेटर्स को कहो कि प्रीतो की मम्मी की और बहन की बुराई करना, बहन भाई की बुराई करना छोड़ दे, तो यहाँ पर तुम्हारी भी बुराई नहीं होगी, तुम्हारी माता बहनों की भी बुराई नहीं होगी। तुम्हारी बहन की बुराई इसलिए हुई थी कि तुम्हारी बहन ने जो ब्लॉगिंग चालू कर दी है, जिसमें आजकल इसे इंटरेस्ट नहीं है, तो वो ब्लॉगिंग में पता चल गया जो संस्कार तुम्हारे घर में दिखाए गए थे, तुम लोगों ने क्या दिखाया, हेटर्स के द्वारा बुलवाया कि प्रीति फैमिली है जो इतनी बुरी है, ऐसा करती है वैसा करती है, उनकी सारी चीज़ों में से गलती निकालना, उनके कैरेक्टर के बारे में बातें करना, नए नए आदमियों को बिठा देना वहाँ पर, उसके बारे में बुराई करना, उनकी गलतियों, उनके अच्छे में से भी गलती निकालना, ये तुम्हारे सपोर्टर करते हैं ना। तो वो चीज़ें तुम ही तो प्रोवाइड करते हो। और यहाँ पर ये मत कहना झूठे कि तुमने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि आत्या जी के साथ जब लड़ाई हुई थी तब तुम्हारी लाइफ में वो चीज़ें तुमने कबूल की थी, और ये चीज़ें हम कभी भी भूलेंगे नहीं। चाहे तुम्हारे सपोर्टर को बुरा लगे, उनका कहना हो कि ये हमारे बारे में ही, इनके पास टॉपिक नहीं है, ये बार बार वही बातें लेके आते हैं, जो तुमने किया है वो बार बार यहाँ पर बताया जाएगा।
जैसे तुम्हारे सपोर्टर प्रीति की एक दो गलतियों को लेकर यहाँ पर बोलते हैं, तो देखो जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसे तुमने खुद ने कहा कि देखिए आप लोग गालियाँ दोगे तो आपको गालियाँ ही मिलेगी, और अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा होगा। तो उसी तरह तुमने जो बोया है वो तुम्हें मिल रहा है, और हम जो बोएंगे वो हमें मिलेगा। और जो मसाला तुम तुम्हारे सपोर्टर को प्रोवाइड करते हो ना, उसी तरह तुम सोच लो। जैसे कि हमें पता है, सबको पता है कि प्रीति कहीं से किसी के साथ बातें नहीं करती है, मगर तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकते हो। तुम्हारी सोच पर हम कोई रोक नहीं लगा सकते। बाकी अगर चाहते हो कि इज्जत चाहिए तुम्हारी माता जी के लिए और बहन के लिए, तो सामने उन व्यक्तियों को भी इज्जत दो जो कभी तुम्हारे अपने थे, जिसे तुमने बहुत ही बुरा बर्ताव किया था उनके साथ, और उनकी इज्जत की जो धज्जियाँ उड़ी है वो तुम्हारी बदौलत है। क्योंकि उसके पहले वो फैमिली इतनी अच्छी फैमिली, उन बच्चे दोनों भाई बहन इतने अच्छे से लोगों को पसंद आते थे। तुम्हारे ही एक ये काला कलंक लगा उनके ऊपर कि आज उनकी अच्छी चीज़ों में भी लोग गलती ही ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने जो यहाँ पर जो रायता फैलाया है उनके बारे में, और इतने सारे चैनल खड़े कर दिए हैं उसके लिए। यहाँ पर 2 से 3 चैनल बोलते हैं तुम्हें मिर्ची लगती है, सफाई देने आ जाते हो। प्रीतो कब आई है सफाई देने? अरे उसके बारे में क्या क्या बातें करते हैं, फिर भी प्रीतो नहीं आती है सफाई देने, और तुम्हें तो तुरंत मिर्ची लग जाती है। जबकि इतना बुरा, जितना बुरा अगर तुम कहते हो कि यहाँ पर अगर हम गालियाँ देते हैं, तो सबसे पहले जो तुमने अभी नया जो चौबारा लगा है ना, वहाँ पर 2 से 4 घंटे की लाइव होती है, उसमें तुम सिर्फ 1 घंटा बैठ के आना। तुम्हें पता चलेगा कि गालियाँ कौन बोलता है। बार बार प्रीति सपोर्टर गालियाँ बोलते हैं, प्रीति सपोर्टर, जबकि गालियाँ तुम्हारे ही सपोर्टर बोलते हैं। जाकर एक बार उनकी लाइव में बैठो। और जो ये तुम्हारे सपोर्टर भी बोलते हैं कि ये लोग गालियाँ बोलते हैं, तो वो लोग भी खुद की लाइव एक बार खुद सुनो, फिर पता चलेगा कि गालियाँ कौन बोल रहा है। झूठी झूठी बातें मत फैलाओ, क्योंकि तुम्हारा ही कहना है जैसा करोगे जैसा दोगे वैसा मिलेगा। तो तुमने भी जो किया है वही तुम्हें मिल रहा है। क्लियर बंकू? तो भाई देखो, अब से कहना मत कि भाई हेटर से मुझे प्राउड हो रहा है कि मेरे नाम से हेटर की दाल रोटी चल रही है। दाल रोटी तुम्हारी चल रही है हेटर के वजह से, क्योंकि वो हेटर से जो तुम्हारे गलत पॉइंट ढूंढते हैं और तुम्हारे ऊपर रिएक्शन बनाते हैं। अगर हेटर तुम्हारे ऊपर रिएक्शन ना बनाए तो तुम्हें जितने व्यू आते हैं वो भी ना आए, क्योंकि यहाँ पर बातें होती हैं तभी लोग आते हैं तुम्हारा वीडियो देखने, नहीं तो कोई नहीं आएगा तुम्हारा वीडियो देखने। जो ये तुम्हारी गैंग है वही देखेगी तुम्हारे वीडियो, उनके अलावा कोई नहीं देखेगी। तो चलिए यही था। अगर इसके बारे में इसका रिएक्शन के ऊपर एक्शन के ऊपर रिएक्शन लेने जाओ तो भाई बहुत कुछ निकल के आएगा, जो डिटेल में हम नहीं जानना चाहते। ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।